Hello class third, how are you? Hope so you all are fine at your home. तो अपने हिंदी रीडर में अब से पहले 1 to 6 लेसन पूरे हो चुके हैं। उनको आपने अपनी फेयर नोटबुक में होमवर्क आपने कर लिया होगा और उन लेसन को आपने अच्छे से लर्न कर लिया होगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपको एवरी डे 1 लेसन हिंदी का रीड करना है, ठीक है, और उसको कंटिन्यूसली चलाना है, ठीक है। तो आज अपन 1 to 6 के बाद में लेसन शुरू कर रहे हैं 7, और अपने लेसन का नेम क्या है? होली का त्यौहार। अपने लेसन का नेम क्या है? होली का त्यौहार। तो बच्चों, होली रंगों का त्यौहार है। किसका त्यौहार है? रंगों का। जैसे दीपावली दीपक का रोशनी का त्यौहार है, दीपक का त्यौहार है, वैसे होली किसका त्यौहार है भी? रंगों का त्यौहार है। रंग बिरंगी होली सबको भाती है। अच्छी लगती है ना? आप होली खेलते हो। इस दिन दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। हमें शालीनता से इसे मनाना चाहिए, ठीक है ना। इसे हमें क्या है? शालीनता से, आराम से मनाना चाहिए, ठीक है। हुड़दंगबाजी नहीं करनी चाहिए। तो देखो, होली रंगों का त्यौहार है। इस त्यौहार पर अमीर गरीब, छोटे बड़े तथा ऊंच नीच का कोई भेद दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। सारे एक दूसरे को प्यार प्रेम से रंग लगाते हैं। सभी लोग मिलजुल कर धूमधाम से होली मनाते हैं, ठीक है ना। छोटे बड़े सारे लोग हैं वो मिलजुल कर धूमधाम से क्या करते हैं भी? होली मनाते हैं। देखिए, सुबह दादाजी ने दादी जी से सबके पुराने कपड़े निकालने के लिए कहा। दादाजी ने क्या कहा भी? सबके हैं वो पुराने कपड़े निकाल दो, क्योंकि नए कपड़े तो वो लगाएंगे, एक दूसरे के लगाएंगे गुलाल या रंग, तो उससे ख़राब हो जाएंगे। इसलिए दादाजी ने कहा कि आप इनके पुराने कपड़े निकाल दीजिए। दादी जी ने सबके लिए पुराने कपड़े निकाल कर रख दिए। अमित ने दादी जी से पूछा, दादी माँ, ये कपड़े तो पुराने हैं, इन्हें आप क्यों निकाल रहे हो? अमित ने कहा कि दादी माँ, हम तो नए नए कपड़े पहनते हैं, आपने हमें ये आज पुराने कपड़े क्यों निकाले हैं? दादी ने कहा, बेटा, कल होली का त्यौहार है, इसलिए। फिर दादी जी ने कहा, बेटा, कल होली का त्यौहार है, इसलिए कल पहनने के लिए ये कपड़े मैंने आपके लिए निकाले हैं। अमित ने कहा, पर दादी माँ, त्यौहार पर तो हम नए नए कपड़े पहनते हैं, फिर आपने पुराने कपड़े क्यों निकाले हैं? उसने कहा कि हम त्यौहार पर तो क्या करते हैं कि नए नए कपड़े पहनते हैं, मतलब दिवाली पे, रक्षाबंधन पे, या जो भी अपने त्यौहार आते हैं अपने अपने ईद पे, ठीक है ना। तो उस पर हम क्या करते हैं? मोस्टली तो हम त्यौहार पे नए कपड़े पहनते हैं, और आपने त्यौहार के लिए हमारे लिए पुराने कपड़े क्यों निकाले हैं? ऐसा किसने कहा भी? अमित ने अपनी दादी जी से कहा। दादी बोली, बेटे, जब कल हम होली मनाएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। फिर दादी माँ ने कहा कि कल हम होली मनाएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने पुराने कपड़े क्यों निकाले हैं। अच्छा दादी माँ, हम होली क्यों मनाते हैं? फिर अमित ने पूछा कि हम होली क्यों मनाते हैं, दादी माँ मुझे ये बताइए। अमित ने पूछा, आओ तुम्हें आज मैं होली के बारे में बताती हूँ। दादी माँ ने कहा कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि होली क्यों मनाते हैं, क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। देखिए, यह कहकर दादी माँ ने बताना शुरू किया, ठीक है ना। पुराने समय की बात है, एक राजा था। वह ईश्वर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। वह स्वयं को ही ईश्वर मानता था, ठीक है ना। उसका एक बेटा था। एक राजा था जो कि ईश्वर को नहीं मानता था, वह खुद को ईश्वर मानता था, और उसका एक बेटा था। वह ईश्वर का भक्त था। हालांकि वो राजा खुद तो नहीं मानता था ईश्वर को, लेकिन उसका बेटा है वो ईश्वर को, मतलब भगवान को मानता था। राजा चाहता था कि उसका बेटा प्रजा की तरह उसी की पूजा करे, ईश्वर की नहीं। देखो, वो राजा था, वो क्या करता था, वो ईश्वर को नहीं मानता था, उसके साथ में ही उसकी प्रजा है ना, वो भी क्या है? ईश्वर को नहीं मानती थी, ठीक है ना। उसकी प्रजा भी क्या है? ईश्वर को नहीं
मानती थी। क्यों? क्योंकि उसने आदेश कर रखा था भी कोई भी है वो ईश्वर को नहीं मानेगा, तो ऐसा। लेकिन तो उसका बेटा है वो क्या है कि ईश्वर को मानता था, लेकिन राजा क्या चाहता था कि वह ईश्वर को नहीं माने और उसे ही राजा माने, ठीक है, और उसी की पूजा करे। और राजा अपने बेटे से नाराज रहता था। वो जो भी राजा था वो अपने बेटे से क्या है, नाराज रहता था। एक दिन राजा ने क्रोध में अपने बेटे को जान से मारने का विचार बनाया, ठीक है ना। उसने सोचा कि यह नहीं मानता है तो उसे मैं जान से मार दूंगा। इसके लिए उसने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी, ठीक है ना। उसने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी और कहा कि तुम मेरी इसे मारने में मदद करो। होलिका को ईश्वर से यह वरदान मिला था कि उसे अग्नि कभी नहीं जला पाएगी, ठीक है। इसको भी होलिका को ईश्वर का वरदान था कि उसे अग्नि कभी नहीं जला पाएगी। होलिका राजकुमार को गोद में लेकर आग में बैठ गई, ठीक है। होलिका है वो क्या है, उसे लेकर आग में बैठ गई। उसने सोचा राजकुमार जल जाएगा, उसने ये सोचा था कि उसे तो आशीर्वाद है, वह तो जलेगी नहीं और राजकुमार जल जाएगा। ऐसा ही उस राजा ने सोचा था कि भी ठीक है, होलिका को तो आशीर्वाद है, वो तो आग से जलेगी नहीं, ये उसका लड़का है वो जल जाएगा। और जिससे सारी प्रजा है वो उसे भगवान मानती थी, वो मानती थी। अब कहीं इसकी वजह से ऐसा नहीं हो कि वो भगवान को माने, ऐसा वो सोचता था। इसलिए उसने अपने बेटे को मारने का निर्णय लिया और अपनी बहन की हेल्प ली। और फिर हुआ क्या देखिए। दादी फिर क्या हुआ, अमित ने उत्सुकता से पूछा। जैसे आपको उत्सुकता हो रही है ना, वैसे ही अमित को भी उत्सुकता हुई, क्यूरियोसिटी हुई कि फिर क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अभी अग्नि में होलिका राजकुमार को लेकर अग्नि में बैठी है। और फिर आगे क्या हुआ देखिए। दादी ने कहा राजकुमार बच गया, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। फिर दादी माँ ने कहा कि ऐसा करने के बाद में क्या हुआ, वो राजकुमार तो बच गया लेकिन होलिका है वो जलकर राख हो गई। तब से लोग रात को लकड़ियाँ इकट्ठी करके होलिका दहन करते हैं। इसे धर्म की जीत भी कहते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि उसने गलत रास्ता अपनाया था, हालांकि उसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, लेकिन उसने गलत किया तो वो खुद जल गई और वो राजकुमार बच गए। तो इसे हम धर्म की जीत भी कहते हैं। अमित ने पूछा फिर पुराने कपड़े से क्या करते हैं दादी माँ। दादी ने कहा बेटा, पुराने कपड़े पहनकर होली खेली जाती है। दूसरे दिन लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। बच्चे पिचकारी में रंग भरकर अपने साथियों पर रंग डालते हैं। कुछ लोग रंग बिरंगे गुलाल उड़ाते हैं। नए कपड़े खराब ना हो इसलिए पुराने कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना। उसने पूछा ये बात तो ठीक है दादी माँ, लेकिन पुराने कपड़ों पहनने के पीछे क्या लॉजिक है। तो दादी माँ ने बताया कि अगले दिन हम एक दूसरे पर रंग लगाते हैं, गुलाल उड़ाते हैं, तो नए कपड़े आपके ख़राब न हो जाए इसलिए हम पुराने कपड़े पहनते हैं। अमित ने कहा दादी माँ, मैं भी कल सबके ऊपर रंग डालूँगा। दादी माँ बोली बेटा, होली मेल जोल का त्यौहार है, हमें प्रेम से मनाना चाहिए। अच्छा, अब तुम अपने दादाजी के साथ बाज़ार जाओ तथा कल के लिए ढेर सारा रंग, गुलाल, पिचकारी लेकर आओ। मैं तुम्हारे लिए गुजिया और मिठाई बनाती हूँ। ऐसा दादी माँ ने कहा कि ठीक है, हम अच्छे से होली सेलिब्रेट करेंगे, तुम मार्केट में जाओ और कल के लिए बहुत सारे रंग, गुलाल वगैरह, मतलब पिचकारी, जो भी चीज़ है वो लेके आओ। इतने में मैं तुम्हारे लिए मिठाई और गुजिया बनाती हूँ, ठीक है ना।
तो ये अपना चैप्टर था, होली का अपन कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इसमें सारा कुछ बताया है और आप खुद भी करते होंगे। तो इस लेसन को सबसे पहले आपको कम से कम 4-5 बार लेसन को पढ़कर देखना है। लेसन को पढ़ने के बाद में आज का होमवर्क हो गया आपका, ये शब्दार्थ है, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। और इनको लिखने के बाद में आपको ये बता दिया लेसन पढ़ना है। कल मैं आपको इसके बाकी क्वेश्चन आंसर या जो भी MCQs है जितने भी है इसके, वो मैं आपको भेज दूंगा। तो इसके साथ में अपना ये लेसन पूरा होता है। तो जितने लेसन आपको करवा दिए गए हैं वो लेसन आपकी फेयर नोटबुक में होने चाहिए और अच्छे से आपके लर्न भी होने चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।